नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कहा जाता है सुबह बनारस और शाम में अवध। अवध के शाम की जितनी तारीफ होती है उससे कम तारीफ अवध के हजरतगंज की नहीं होती है। अवध के हजरतगंज को अगर कोई जानता है, हजरतगंज की तारीफ करता है, तो निश्चित तौर से हजरतगंज के मेफेयर सिनेमा के बारे में भी कुछ न कुछ चर्चा पुराना हर आदमी करता हुआ मिल जाएगा। हजरतगंज और मेफेयर सोने में सुहागा है। कहा जाता है कि मेफेयर हजरतगंज की पगड़ी में जड़ा हुआ हीरा है। आज से 200 साल पहले की बात है, जब नवाब सआदत अली ने एक यूरोपियन स्टाइल बाजार बनाने की शुरुआत की थी, तब उन्हें इल्म भी नहीं होगा कि लगभग 100 साल बाद एक ऐसी इमारत बनेगी जो उर्दू अदब और अंग्रेजी रॉयल्टी की गंगा जमुनी तहजीब बनकर लखनऊ की शान बढ़ाएगी। मेफेयर सिनेमा 1996 में अचानक बंद जरूर हो गया, लेकिन इसकी आज भी शान आइकॉनिक ही है। मेफेयर को लखनऊ का लैंडमार्क बनाने में न तो किसी नवाब का हाथ था, न किसी अंग्रेज का, बल्कि एक रिफ्यूजी का जो आज के पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके से लखनऊ आया था। वह एक सिंधी थे। उनका नाम था सेठ ज्ञानचंद थड़ानी। उन्हीं दिनों दो और सिंधी प्रवासी लखनऊ आए, सीवी अडवाणी और हीरानंद मनसुखानी। लगभग साथ साथ पाकिस्तान से लखनऊ आए इन तीनों सिंधियों ने लखनऊ को वह कुछ दिया जिस पर आज लखनऊ नाच कर सकता है, जिस पर शाम अवध इतरा सकती है। आडवाणी ने आज के गांधी आश्रम में किताबों की दुकान खोली, जो बाद में मेफेयर बिल्डिंग में जा बसी। मनसुखानी ने रेशम का व्यापार शुरू किया। थड़ानी ने लखनऊ कैंटोनमेंट में चल रहे प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा और रेजिमेंटल सिनेमा का प्रबंधन संभाला। बात 1930 की है। थोड़े समय में थड़ानी समझ गए कि यहाँ सिनेमा हॉल खोलना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हजरतगंज के एक सिरे पर अंग्रेज़ों के लिए रिंग थिएटर और बॉलरूम था, जो आज जीपीओ के नाम से जाना जाता है। उसके आगे कुछ कोठियाँ और इमारतें थीं, जैसे जहांगीराबाद पैलेस, जहांगीराबाद मेंशन, कोठीनूर बख्श, ईस्ट इंडिया रेलवे, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक और पोस्ट मास्टर जनरल का ऑफिस। आज का कैथेड्रल, जो कि सेंट जोसेफ चर्च है, वह भी गोमती की तरफ का बड़ा लैंडमार्क था। चर्च के ठीक सामने एक बहुत बड़ी खाली पड़ी हुई ज़मीन थी, जिसमें बहुत पेड़ लगे हुए थे। मेम साहब और साहब यहाँ पर घूमने आया करते थे। अक्सर इन पेड़ों के नीचे बैठकर थोड़ा सुस्तिया भी लेते थे और बातचीत भी कर लेते थे। थड़ानी साहब की निगाह उस ज़मीन पर पड़ी। उन्होंने जहांगीराबाद के राजा एजाज रसूल खान से 99 साल के लिए ज़मीन लीज पर ले ली। शुरू में उनका विरोध हुआ, क्योंकि ज़मीन चर्च के ठीक सामने थी। वहाँ सिनेमा बनाना ईसाई तबके के लोगों के लिए उचित नहीं लगता था। पर थड़ानी ने सबको मना लिया और 1937 में मेफेयर सिनेमा बनकर के तैयार हो गया। उसमें दिखाई देने वाली पहली फिल्म थी लॉरेल और हार्डी। शुरू में थड़ानी साहब सिनेमा का नाम मेट्रोपोल रखना चाहते थे, पर अंतिम समय पर उन्होंने मेफेयर के नाम से रजिस्ट्री करवाई। मेफेयर बिल्डिंग में सिर्फ सिनेमा ही नहीं था, बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर एक डांस हॉल था, ग्राउंड फ्लोर पर हॉल से सटा हुआ रेस्तरा भी था। दोनों का नाम मेफेयर ही था। डांस हॉल बाद में चल के ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में तब्दील हो गया। मेफेयर रेस्तरा क्वालिटी रेस्तरा बन गया। मेफेयर 1937 से 1972 तक सिर्फ अंग्रेजी फिल्में दिखाता था। हॉल छोटा था, केवल 500 सीटें थीं, पर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। पाश्चात्य शालीनता इसकी पहचान थी। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही लंदन में स्थित सिनेमा सा माहौल मिलता था। अंग्रेजी फिल्मों और उसके नायक और नायिकाओं के फ्रेम में लगे पोस्टर और फोटो बेहद ही आकर्षक लगते थे। वहाँ से ड्रेस सर्किल जाने के लिए चौड़ी अंग्रेजी महलनुमा सीढ़ी थी, जिन पर चढ़ना ही एक स्टाइल स्टेटमेंट हुआ करता था। वास्तव में मेफेयर का माहौल खुद में इतना भव्य, शालीन और शांत था कि ऊंची आवाज़ों पर भी भारी पड़ता था। घामड़ से घामड़ दर्शक भी मेफेयर में आकर बाबू साहब हो जाते थे, उसके कल्चर के मुरीद हो जाते थे। संडे की सुबह मॉर्निंग शो देखना और फिर क्वालिटी में बैठकर कॉफ़ी, पेस्ट्री खाना और अंग्रेज़ दा किस्म के दोस्तों यारों से हाय हेलो करना लखनऊ की जेंट्री का विशेष शौक बन गया था। मेफेयर की शोहरत इतनी थी कि शौकत मिर्जा, जो कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा के सह निर्माता थे, वो 1972 में खुद चलकर गुल्लू थड़ानी
के घर गए। वह चाहते थे कि पाकीजा मेफेयर में रिलीज़ हो। हालांकि मेफेयर में हिंदी फिल्में नहीं चलती थी, लेकिन उसके बाद भी पाकीजा बनाने वालों ने गुल्लू थड़ानी को राजी कर लिया और पाकीजा 4 फरवरी 1972 को मेफेयर में रिलीज़ हुई। पहले शो से ही पाकीजा फिल्म हिट हो गई थी, पर गुल्लू थड़ानी का पाकीजा बनाने वालों के साथ सिर्फ 1 हफ्ते का ही करार था, लेकिन पाकीजा मेफेयर में तकरीबन 2 साल तक चली। राज कपूर के विशेष अनुरोध पर नवंबर 1973 में बॉबी ने पाकीजा को मेफेयर से उतारा और 4 साल 5 महीने चली। तब तक सत्यम शिवम सुंदरम राज कपूर बना चुके थे। 22 मार्च 1978 में उसने बॉबी की जगह ली। यह फिल्म 1 साल 6 महीने चली। कुल मिलाकर मेफेयर में 3 फिल्में 8 साल तक चली। पिछले सालों में कई लग्जरी मल्टीप्लेक्स देश में बन चुके हैं, पर मेफेयर जैसा अनुभव अब तक कोई नहीं दे पाया। मेफेयर एक्सक्लूसिव था, कोजी था, सोफियाना था, तहजीबदार था, जहां जाना भी ठाट की बात थी। आज वह नहीं है। मेफेयर गुजर चुका है, पर उसके दीवाने जिंदा हैं। मेफेयर के अंदर एक रास्ता बसंत टॉकीज में खुलता था। बसंत में जब कोई बेहतरीन फिल्म लगती थी, टिकटों का ब्लैक चरम पर होता था, बसंत के सारे गेट बंद कर दिए जाते थे, तो लोग मेफेयर के रास्ते घुसकर बसंत के मैनेजर से टिकट का जुगाड़ करते थे। इसी मेफेयर में जब सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म लगी तो टिकट धड़ल्ले से ब्लैक किए जा रहे थे। उस समय केशरीनाथ त्रिपाठी संस्थागत वित्त मंत्री थे। उन्होंने खुद पिक्चर हॉल पर छापा मारा, अखबारों में खबर छपी। मेफेयर में आखिरी फिल्म जो लगी थी वो गॉडजिला थी। एक ज़माने में मेफेयर के सामने सड़क पार करके जहाँ कैनरा बैंक खुला था, वहाँ एक रॉयल कैफ़े हुआ करता था। वहाँ पर कोने पर बैठ के एक आदमी ड्रम बजाया करता था। लेकिन अब धीरे धीरे सारी जगहें और उन जगहों पर जो कुछ होता था वह सब कुछ बदल गया है। लेकिन आज भी शाम अवध और सुबह बनारस नहीं बदले हैं। आज भी इनका कोई सानी नहीं है। आज भी हजरतगंज लखनऊ के सर पर एक ऐसी पगड़ी है जिसे देखे बिना लखनऊ की अदब तहजीब को जाना पहचाना नहीं जा सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।